शादी की सही उम्र क्या है? ये सवाल मुझसे पूछा था एक इटालियन ने इटली में। वो ये जानना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में अमूमन किस उम्र में लोग शादी करते हैं। अब जब उसने ये सवाल पूछा तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसे सच सच बता दूं, अगर मैं इसे ये बता दूं कि गांव देहात में तो 18-20 साल की उम्र में ही लड़कों और लड़कियों की शादी कर दी जाती है, और जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो 25 साल के बाद व्याकुल होने लगते हैं। जहाँ बच्चा या बच्ची 25 साल की हुई, माँ बाप प्रेशर जमाना चालू कर देते हैं, रिश्तेदार प्रेशर जमाना चालू कर देते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं वो प्रेशराइज करना चालू कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ये बात सही बात मैं इसे बता दूँ तो ये आदमी मुझ पर बहुत हंसेगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इटली में रह रहा था। मुझे पता था कि वहाँ के लोग शादी को लेकर इतने गंभीर नहीं हैं जितने हमारे यहाँ के लोग होते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब शादी जीवन का लक्ष्य है। अगर शादी नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ, और शादी अगर लेट हुई तो घोर पाप। तो अगर मैंने सोचा कि ये बात मैं इसे बता दूं कि भाई 25 साल है, तो ये आदमी मुझ पर बहुत हंसेगा। तो मैंने सोचा कि भाई क्या करें। अगर झूठ बोले तो झूठ बोल नहीं सकते, और सच बोलें तो कैसे बोलें। तो फिर मैंने एक थोड़ा घुमावदार उत्तर उसे दिया। मैंने कहा देखो भैया, अगर हमारे यहाँ 40 तक कोई शादी नहीं करता तो समाज थोड़ा बुरा समझता है। अब ये उत्तर सुनकर वो तो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कहा भाई हंसते क्यों हो, क्या हुआ? तो उसने कहा भैया, हमारे यहाँ अगर 40 तक कोई शादी कर ले तो समाज बुरा समझता है। समाज ये समझता है भैया तेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है जो इतनी जल्दी सेटल हो गया, इतनी जल्दी तूने शादी कर ली। तो समझ रहे आप, इतना फ़र्क है बाहर की सोच में और हमारी सोच में। लेकिन अब सोच बदल रही है, धीरे धीरे बदल रही है। अब क्या हो रहा है कि जो नए युवा लड़के और लड़कियां आ रहे हैं ना, वो शादी को लेकर अब उतने उत्साहित नहीं हैं। और शादी की जो उम्र है 25 साल, उसको तो उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। तो अब हो क्या रहा है, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं, और नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो प्रेशराइज हो नहीं रहे हैं, लेकिन दुखी अवश्य हो रहे हैं। तो मेरे एक श्रोता हैं जिनके माँ बाप उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए, और वो तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप इस विषय पर एक वीडियो बनाएं और ये बताएं कि इस प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाए। तो शादी के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इस बात को समझाने के लिए आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। और ये किस्सा पूरी तरह से सच्चा है, क्योंकि ये किस्सा किसी और का नहीं है, मेरे बड़े भाई का है, मेरे कज़िन का है। किस्सा कुछ इस तरह से है कि जो मेरे बड़े भाई थे वो तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल की तैयारी में बहुत सारे अटैम्प्ट लगते हैं, और बहुत सारे अटैम्प्ट अगर आपके क्लियर ना हो तो आपकी उम्र 25 तो क्रॉस कर ही जाती है। तो उनकी जो उम्र थी वो 25 को कूद गई, और जैसे ही उम्र 25 को कूदी, भाई साहब एकदम मतलब आतंक हो गया। घर वाले, रिश्तेदार और यहाँ तक कि गांव वाले सब उनके पीछे पड़ गए। मतलब उनके पीछे पड़े तो पड़े, हमारे पीछे पड़ गए। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि गांव का एक ना एक बंदा हमें मिल ही जाता था, जो रोज़ हमसे पूछता था कि भाई साहब आपके बड़े भाई साहब का क्या हुआ? अरे उनकी तो उम्र हो गई है, अभी उनकी शादी नहीं हुई। मतलब इस सवाल को सुन के ना कान पक गए थे। ऐसा लगता था कि मतलब गांव वालों को बड़ी चिंता है। लेकिन जिस दिन भाई साहब का वो यूपीएससी क्लियर हुआ, जिस दिन वो कमिश्नर बने, एक भी गांव वाले ने ये नहीं पूछा कि भाई साहब आपके भाई साहब की तो उम्र हो गई है, वो शादी क्यों नहीं कर रहे। समझ रहे हैं आप? जब आदमी कामयाब हो जाता है तो किसी की औकात नहीं होती कि उससे जाके पूछ सके कि भाई साहब आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो। ये सवाल उन्हीं लोगों से पूछा जाता है जो कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमिश्नर बन जाइए, आईटीएन बन जाइए, या कुछ बड़ी कोई उपलब्धि हासिल करिए। मैं तो आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप इतने काबिल बन जाइए कि आप अपने पैरों पर खड़े हों, आप किसी पर आश्रित ना हों। फिर देखिए, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपसे आकर ये कहे कि भाई साहब आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो समझ में बात आई? इतनी सी बात है कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। फिर ये आपका डिसीजन होगा कि आपको शादी किससे करनी है, कब करनी है या नहीं करनी है। ज़िंदगी आपकी है, फैसले भी आपके ही होने चाहिए।